दिल्ली दंगों को करीब 6 साल हो गए हैं, 6 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन यह इस वक्त फिर सुर्खियों में है। और इसकी जो वजह बनी है, आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में, जिनकी दंगों के दौरान हत्या हो गई थी, पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और उनके 4 सहयोगियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। और इससे जो दंगों का दर्द है, दंगों की टीस है, दंगों को जिन्होंने झेला है, उनकी यादें, उनके दर्द एक बार फिर उभर आए हैं। हम इसी को समझते हैं अपने सहयोगी सुजात आलम से, जो दंगों के दौरान जिन्होंने पूरी कवरेज की थी, 4 दिन तक दंगा चला था, उसकी पूरी कवरेज की थी, और उसके बाद जिस हिसाब से पुलिसिया जांच आगे बढ़ी, उसको भी इन्होंने नज़दीक से देखा था। समझते हैं सुजात आलम से। एक मामले में आज दोषी करार दे दिया है कोर्ट ने, लेकिन पूरा पूरा दंगा किस तरह हुआ था, उस समय का माहौल क्या था, और इसका नाकिंग पॉइंट क्या था, दंगा कहाँ से शुरू हुआ था, और कितने लोग इसमें इस दंगों के दौरान अपनी जान चली गई थी, कितने लोगों की, क्या हुआ था उसमें? जी देखिए, ये मामला जो है वर्ष 2020 फरवरी का है। 23 फरवरी को जो है वो जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे जो है वो सीए और एनआरसी को लेकर जो है वो कुछ महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है जाफराबाद। जी, ये उत्तर पूर्वी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि दंगे जो हुए थे दिल्ली में, दंगे वो उत्तर पूर्वी दिल्ली में ही हुए थे। 23 फरवरी 2020 की शाम को वहाँ कुछ महिलाएं जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे बैठी हुई थी। वो सीए एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन कर रही थी। अच्छा, इसके साथ साथ ही वहाँ कुछ लोग इसके पक्ष में भी जो है वो आ गए थे। इस बीच दोनों के बीच आमने सामने तकरार हुई और पत्थरबाजी हुई। वहीं से जो है इस दंगे की शुरुआत हुई। ये दंगा धीरे धीरे इतना फैल गया, पूरी रात पूरा दिन। कितने दिन तक चला था ये दंगा? ये दंगा मोटे तौर पर जो है वो 4 दिन तक चला। 23 तारीख, 23, 24, 25 और 26 तारीख को जो है ये दंगा लगातार चलता रहा। पुलिस बहुत विभत्स हुई थी उस दौरान। जी, हिंसा बहुत विभत्स हुई थी। इसमें जो है कई हत्याएं हो गई दोनों ही समुदाय की तरफ से। लगभग इसमें 53 लोगों की जो है वो उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि रह रहकर जो है पुलिस ने मतलब जो है तमाम सारे सुरक्षा बलों को भी तैनात किया, लेकिन उसके बावजूद एक जगह कहीं सुरक्षा बल तैनात किया जाता था, दूसरी जगह पर दंगा भड़क जाया करता था। रह रहकर जो है वो एक एक करके धीरे धीरे 4 दिनों के भीतर जो है वो 53 लोगों की हत्या कर दी गई। क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में 4 दिन तक दंगा, इस तरह का कत्लेआम चलना, 53 लोगों की जान चली जाना और उसको कंट्रोल न कर पाना, वो सुरक्षा व्यवस्था पे भी एक बड़ा सवाल उस दौरान लगा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। इस पूरे देश ही नहीं, पूरे मतलब विश्व में जो है इस दंगे की चर्चा हुई, सब लोगों ने जाना। और पुलिस जो है वो, हालांकि पुलिस बाद में सख्त हुई, पुलिस ने जो है बहुत सख्त एक्शन लेके जो है इसमें बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। इसमें जो है लगभग कितने केसेस दर्ज हुए थे? 53 तो मौतें हुई थी जी। कितने केसेस दर्ज हुए थे? जी, 53 मौतें होने के अलावा इसमें जो है पुलिस ने जो है 4 दिन चले दंगे के मामले में जो है कुल मिला के 758 के आसपास जो है एफआईआर दर्ज की। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे दंगे के मामले में लगभग 700 से ज़्यादा लोग जो है जख्मी हुए थे। पुलिस ने 2600 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। अच्छा, इसमें जो जिन लोगों की मृत्यु हुई, इसी से मतलब उसका क्वांटम समझ में आता था कि उसका स्केल क्या था, कितना बड़ा स्केल था। इसमें 2700 लोगों को जो है गिरफ्तार किया जाना जी, और करीब 700 लोगों को आज चोटिल होना, 53 लोगों की मौत हो जाना, तो इसी से समझ में आता है कि किस तरह से कितना जो है, कितना इसका क्वांटम या इंटेंसिटी इसकी कितनी ज़्यादा थी उस दौरान। थोड़ा शुक्र ये रहा कि पूरा दंगा जो है दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जिले में, मतलब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और प्लस कुछ इलाका शहदरा का, उसी में ही रह गया। जी, मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, दंगा जो है पुलिस ने मतलब इसको जो है वो ये गनीमत रही, ये अच्छी बात रही कि उत्तर पूर्वी जिले के अलावा दंगा राजधानी या देश के किसी हिस्से में नहीं फैला। इसमें जो है हम घायलों की बात कर रहे थे। घायलों में जो है दर्जनों पुलिसकर्मी भी जख्मी थे। उसमें एक पुलिस उपायुक्त थे अमित वर्मा, उनको गंभीर चोटें आई थी। वो लगभग जो है 2 हफ्ते से ज़्यादा जो है वो आईसीयू में भर्ती रहे थे। इसके अलावा इस पूरे हिंसा में जो है वो अंकित शर्मा जो आईबी अधिकारी थे, उनके अलावा एक दिल्ली पुलिस के हवलदार थे रतन लाल, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। उनकी भी लोगों ने हत्या कर दी थी। वो अपने जिन अमित शर्मा जी की मैं बात कर रहा हूँ, उपायुक्त और एसीपी को बचाने के लिए जो है वो आगे आए थे। लोगों ने जो है, भीड़ ने, गुस्साई भीड़ ने
ब्रजपुरी पुलिया के पास उनकी हत्या कर दी थी। और अच्छा, संपत्तियां बहुत सारी जली हुई, क्योंकि उस जी दौरान के विजुअल तो डराने वाले थे कि कहीं पेट्रोल पंप में आग लगा दी जा रही है, कहीं कोई दुकान तोड़ दी जा रही है, कहीं किसी का घर तोड़ दिया जा रहा है। लोग घर से निकलने से डर रहे थे उस दौरान। देखिए, मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो इसमें अप्रोक्सीमेट जो सरकारी आंकड़ा था उसके अनुसार 500 से अधिक संपत्तियां जो थी उसको जो है वो जला दिया गया था या उसमें तोड़-फोड़ की गई थी। इसमें स्कूल भी थे। उसमें स्कूल, धार्मिक स्थल, दुकानें, मकान, वाहन, तमाम तरह की जो इसमें सैकड़ों वाहनों को जो है वो फूँक दिया मतलब गया था। दंगाइयों के हाथ जो भी लगा, जो भी चीज लगा, इंसान लगा तो इंसान का मर्डर कर दिया, व्यक्ति का मर्डर कर दिया, इसी से 53 हत्याएं हो गई या घायल किया। 700 से ज्यादा करीब घायल हुए थे, जैसा कि आप बता रहे हैं। संपत्तियां तोड़ी गई, उसमें संपत्ति में भी ये नहीं देखा गया कि किस तरह की संपत्ति है। स्कूल है, धार्मिक स्थल है, अस्पताल है, डिस्पेंसरी है, या पेट्रोल पंप है, या किसी का मकान है। कहीं कोई वो नहीं किया गया कि हम इसको छोड़ दें या इसको न छोड़ें। इतना ज्यादा दंगाई जो है वो थे, आक्रामक थे कि जो भी चीज भी मिली उनको उसको जो है ध्वस्त ही करना। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये मकान, दुकान और वाहनों की तो बात हम कह रहे हैं। भीड़ ने जो है वो अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा। भजनपुरा में एक अस्पताल था, मोहन नर्सिंग होम। गुस्साई भीड़ ने उस पर भी पथराव किया। वहाँ उसके सामने के शीशे तोड़ दिए गए। इसके अलावा जो मेन रोड था, वहाँ मेन रोड पे जितने भी सारे मकान थे उसमें कई नर्सिंग होमों पर जो है वो पत्थरबाजी की थी। इसके अलावा भजनपुरा का एक बड़ा पेट्रोल पंप था, उसको भी भीड़ ने आग लगाने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि आग तो लगा दी गई थी उसको, लेकिन उसको समय रहते उस पर काबू कर लिया गया। कोई एक बड़ा हादसा, अगर वहाँ कोई उसमें कोई विस्फोट होता तो उसमें एक बड़ा हादसा हो सकता था, आसपास के काफ़ी बड़े क्षेत्र को नुकसान हो सकता था। अच्छा, जो मोटे तौर पर जो संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया गया वो 8 जगहों पर जो है उत्तर पूर्वी जिला में, उसमें जो है जाफराबाद का एरिया था, मौजपुर है, चांदबाग है, भजनपुरा है, करावल नगर है, शिव विहार है, गोकुलपुरी और खजूरी खास। मेनली ये एरिया जो थे वो दंगे में इफेक्ट रहे। यहाँ पर जो है भीड़ ने खूब उत्पात मचाया 4 दिनों तक। उसके बाद पुलिस ने जो है, जब ये दंगा समाप्त हुआ तो पुलिस ने धीरे धीरे करके जो है वीडियो एविडेंस जुटाए, गवाहों को इकट्ठा किया, चश्मदीदों को इकट्ठा किया। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें चली और इसके लिए जो है कुछ केसों की जांच क्राइम ब्रांच को भी सौंपी गई। इसके अलावा मामले दंगे की जांच के लिए SIT का भी गठन किया गया। दिल्ली पुलिस ने इसकी जांच, जो कि उसमें दिल्ली पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। अंकित शर्मा के मामले में अगर हम बात करेंगे, इस मामले में तो पुलिस ने जो है वो 6 सालों के अंदर जो है उनको जो है वो इंसाफ तक के मुहाने पर लाके जो है खड़ा कर कम से दिया। कम जो आरोपी थे उनको दोषी करार दे दिया जी, है जी। कोर्ट ने। अब उनको सजा क्या होगी उस पे अदालत सुनवाई करेगी, क्योंकि 6 साल गुजर गए हैं। हम लोगों की बात होती है उस इलाके में जो रहते हैं, जो दंगा पीड़ित थे, जिन्होंने अपने को खोया था, तो दर्द तो है अभी ना उनके अंदर। बिल्कुल। देखिए, दंगे में कहीं ना कहीं देखिए जो दंगाई थे, अक्सर ये कहा जाता है जो दंगा करने वाले होते हैं वो तो भाग जाते हैं, जो बेकसूर लोग होते हैं बेचारे दंगाइयों के हाथ वो लग जाते हैं। कई ऐसे केस मेरे सामने आए। मुस्तफ़ाबाद में एक परिवार था, वो मुस्लिम फैमिली थी, उसमें वो अपने बच्चों की स्कूल फीस जमा कराने घर से निकला था। जब वो पहुँचे हैं ब्रजपुरी की पुलिया पे, तो वहाँ उनको जो है दंगाइयों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। बाद में उनके शव को जो है वो नाले में फेंक दिया गया। अच्छा, हम ये जिक्र कर दें कि चांदबाग से लेकर ब्रजपुरी पुलिया के बीच का जो नाला है, उस नाले से ही जो है वो लगभग 30 के आसपास जो है वो शव मिले थे। मतलब सबसे ज्यादा अगर जो इफेक्टेड पॉइंट था, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि 30 एक नाले में 100 मिलता है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका वही था। बिल्कुल वही नाले वाला एरिया था। होता ये था कि रात में कोई वहाँ से गुजरा, वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो करते क्या थे, दंगाई के हत्या करने के बाद शव को जो है ठिकाने लगाने के लिए नाले में डाल दिया गया था। जो IB अधिकारी थे अंकित शर्मा, उनकी तो दिन दहाड़े हत्या कर उनके शव को भी नाले में फेंक दिया गया था। लेकिन गनीमत ये रही थी कि वो शव उनका पानी में ना जाके वो बिल्कुल नाले के किनारे पड़ा हुआ था, जिससे उनकी नज़र पड़ गई। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो IB अधिकारी अंकित शर्मा थे, ये जो है 25 तारीख को जो है, इनका घर भी नज़दीक ही था, जो दंगा स्थल है वहाँ से इनका घर नज़दीक था। चूँकि IB अधिकारी तो नज़र रखने के लिए और तमाम हालात को देखने के लिए ये अपने घर से निकले। 25 तारीख को ये अपने घर से निकलते हैं, उसके बाद फिर ये जो है वापस नहीं लौटते हैं। अगले दिन 26 तारीख को जो है कुछ लोगों ने इनके शव को स्पॉट किया। नाले जो चांदबाग का जो नाला है उसके पास उसको स्पॉट किया गया, वहाँ ये अर्धनग्न अवस्था में मिले थे। उसी दिन जो है 26 तारीख को फिर इनका शव बरामद किया। इनके पिता रविंदर कुमार थे। उनकी शिकायत पर जो है दयालपुर थाने में पुलिस ने
हत्या का मामला दर्ज किया गया, दंगे और हत्या का मामला। उसके बाद फिर मामले की जांच को जो है वो क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था। पूरे दंगे की जांच जो है वो हुई। इस दंगे के मामले में जो है पुलिस ने जो है अब तक जो है वो 6 सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो दायर की है। उसमें जो है 648 पन्नों की जो है वो जून माह में जो है जून 20 में जो है वो एक चार्जशीट जो है दायर कर दी थी, जिसके बाद जो है वो न्यायिक प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ रही है। और जो है इसमें जो भी दंगे के दोषी हैं या जो भी आरोपी हैं उनको जो है मुकाम तक उनके जो है इंसाफ मतलब जो प्रभावित लोग थे उनको जो है इंसाफ दिलाने की ओर पुलिस धीरे धीरे बढ़ रही है। दोषियों को जो है उनके मुकाम पर पहुंचाया जा रहा है। और उसी में से जो दोषियों को सजा दिला रही है उसी में से एक मामला जो है अंकित शर्मा की हत्या का मामला भी है, जिसमें जो है अदालत ने ताहिर हुसैन और उनके 4 सहयोगियों को दोषी करार दिया है। अब उनकी सजा क्या होगी इस पे सुनवाई होगी। हर दंगे के बाद लेकिन आंकड़ों की बात होती है, लोग आंकड़े गिनते हैं कितनी मौतें हुई, कितने घर जले, लेकिन दंगा सिर्फ आंकड़ों में ही बयान नहीं किया जाता दंगे को, उसके पीछे बहुत सारी जिंदगियां भी सुनी हो जाती हैं, बहुत सारे परिवार भी उजड़ जाते हैं और वो जो दर्द मिलता है दंगों से वो ताउम्र उस परिवार के साथ बना रहता है। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।